शांति। बेहद बाप को सब सच सच सुनाने वाले कर्म बंधन मुक्त खुदाई खिदमतगारों को गॉडली मॉर्निंग। तार मन के जुड़े रहेंगे बाबा से तो करंट आती रहेगी, आत्मा चार्ज्ड रहेगी। और कैसे मिल सकती है बाबा से करंट? सर्च लाइट सर्विस से। तो याद और सेवा में बिजी रहें तो हम खुश भी रहेंगे और शक्तिशाली भी बनेंगे। है ना सभी को अनुभव? हम लकी सितारों को बाप दादा आज कुछ पुरानी बातें भी याद दिला रहे हैं। यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ा है ना सभी ने पुस्तकों में। यज्ञ में जो भी लिटरेचर है वो पढ़ने का लक्ष्य रखना है। आज बाबा वैजयंती माला में आने का भी राज समझाते हैं। भक्ति में हम माला तो फेरते आए, लेकिन यथार्थ रहस्य यादगार क्या है, ये सब बातें बाबा अब समझाते हैं। आज तारीख है 7 मई 2024। तो सुनते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। 24/7 ऑन गॉडली सर्विस, रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस। बाबा कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर बाबा की सर्विस में रहते हैं, बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं, बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। और ऐसे ही बच्चों को बाबा से करंट भी मिलती है, सर्च लाइट मिलती है, शक्ति मिलती है, वाइब्रेशन मिलता है। तो हमें सर्विस में लगे रहना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क किसी भी तरह से हर सेकंड सर्विस करनी है। प्रश्न, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? कभी खुशी कभी गम हो जाता है, सदा खुश क्यों नहीं रह पाते? उत्तर में बाबा कहते याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो आत्म दीपक क्या है? बुझता है, जलता है। बाबा कहते माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। हमारे कर्म अकर्म कब होते हैं? सतयुग में। और सतयुग में हम सदा खुश रहेंगे, स्थायी खुशी रहेगी सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते हैं जब तक कर्म कर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है, स्वर्ग में आने की मेहनत करनी है। सदा खुश रहने के लिए बुद्धि को एकाग्र करना है ताकि हम माया जीत बन सके, आत्मदीपक सदा जागृत रहे। बाबा को याद करते समय बुद्धि कहीं भी कभी भी नहीं भटके। और याद तो हर पल करना है, तो 1 सेकंड का भी मार्जिन नहीं है कि बुद्धि और कहीं जाए। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते मैं आत्मा हूँ। हम जब कहते हैं ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ओम शांति माना मैं शांति का सागर हूँ। तो वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य चांद और लकी सितारे। तो देखो सूर्य की रोशनी से ही चांद सितारे रोशन होते हैं, तो वो भी करंट मिलती है। तो ऐसे ही बाबा है ज्ञान सूर्य
और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, हम लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, किसी की रोशनी कम और कोई देखो बहुत तेज रोशनी वाले, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे माना आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो देखो हम सितारे, हम आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तो पावर हाउस से कनेक्टेड रहना है, बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी, करंट मिलेगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, जिनको काम काम और काम, क्या काम, सिर्फ रूहानी सेवा। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना आबू में, जैनियों का मंदिर दिलवाड़ा मंदिर, दिल वाला मंदिर, दिल लेने वाले का मंदिर। तो बाबा कहते हैं जरूर उनमें शिव बाबा की प्रविष्टता है, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है। हाँ, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी, बाबा कहते हैं जरूर उनमें शिव बाबा की प्रविष्टता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। यादगार किसकी है? हमारी तीर्थंकर की मूर्ति ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं इनमें देखो शिव बाबा की प्रविष्टता है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, छत में नक्काशी की हुई है। तो बाबा कहते हैं ये तो छोटा सा मॉडल है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं ना, यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। जिनको देखो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वो चमकदार सितारे हैं, लकी सितारे हैं। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत समझते हैं। सतवचन महाराज कहते हैं अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो सत बाप सत्य सुनाते हैं, ट्रुथ सुनाते हैं। गॉड इज ट्रुथ। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज हैं, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता, यहाँ सब नंबरवार हैं। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे वह बाप है, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झटका आता है, सब बता सकती है। संदेशी ब्राह्मणियाँ देखो सब बाबा को खबर देते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। और
बाबा भी बता सकते हैं ना संदेशी के थ्रू कि कौन बच्चा क्या करता है। बाबा भी तो संदेश भेजते हैं। संदेशी का काम ही होता है ना बाबा से संदेश लाना और सेंटर की या इंचार्ज की या दादी लोग की जो भी बात है, या ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पूछना रहता था तो वो जाकर बाबा को बताते थे, पूछते थे और फिर बाबा से उसका जवाब लाते थे। तो बाबा तो फिर सबकी रिपोर्ट भेज सकते हैं संदेशी के थ्रू। आजकल तो देखो सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और बाबा का कैमरा तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाबा ऊपर से बैठ के किसको देखते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना, ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है, चिंता की क्या बात है। तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। हो गई सबकी फिक्र कम, हो गए सब बेफिक्र बादशाह। तो यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए, लेकिन एक भी बीच में तो जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बेद, बाबा और बादशाही। बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हर ग्रेड के बच्चे बाबा के पास। बाबा कहते हैं कई तो समझ जाते हैं, कई समझते ही नहीं हैं। किन्हीं की बुद्धि एकाग्र हो जाती है, किन्हीं की भटकती रहती है, घूमती रहती है। तो इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है, वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। देखो आजकल क्या है, और जोर जोर से लाउड स्पीकर में कीर्तन, रथ जगह, भजन आदि सब होते हैं ना, कथाएं वगैरह। तो अभी भारत में देखा गए हैं कहीं गांव, उत्तर प्रदेश के कोई गांव है जहाँ पे लाउड स्पीकर लगा है सेंटर पर और वहाँ मुरली सुनाई जाती है। तो वो आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया है तो उनको भी मुरली सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं
और सुबह भी जो अमृत वेला में गीत बजता है 3:30 बजे, तो वो नहीं, वो कहते हैं 4 बजे बजाओ। तो वहाँ पे दीदी ने टाइम सेट कर रखा है 4 बजे बजाने का वो गीत, अमृत वेला शुद्ध पवन है, लाडले बच्चे जागो, ये जो गीत है तो उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने में। कहते हैं दीदी हम लोग भी जल्दी उठ जाते हैं और हमारा दिन अच्छा हो जाता है, तो आप ज़रूर ये 4 बजे बजाया करिए। और दिन भर पूरे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, मुरली लाउड स्पीकर पर सुनते हैं, तो ये तो देखो कितनी अच्छी सेवा हो रही है। और भक्ति में कितने आवाज़ से कीर्तन भजन रत जगह जो करते आए, तो उससे कोई परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन बाबा के गीत अच्छे लगते हैं उन्हें। तो बाबा कहते हैं तुमको तो जाना है आवाज़ से परे। तो हर जगह अपने जगह के हिसाब से और लोगों के हिसाब से सेवा तो हो रही है। और बाबा कहते हैं तुमको जाना है आवाज़ से परे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, अब तुमको ज्ञान मिला है। वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है, वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है। वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करें। किसी देहधारी के ऊपर जाके जल चढ़ाते जाओ और दूध चढ़ाते जाओ एक के बाद एक, कैसा लगेगा उनको? बाबा कहते हैं मैं तो फिर भी निराकार हूँ, तो क्या फ़ायदा? साकार के ऊपर चढ़ाओ तो शायद स्वीकार भी कर ले। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। अब तो देखा है ना मंदिरों में शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाते भी हैं तो सब नालियों में बह के और बाहर नालों में बह रहा है, और मंदिर के बाहर भिखारी भूखे बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे दूध बहाने का भी। तो बाबा कहते हैं कि चलो जो दूध चढ़ाते हैं, जो भोग चढ़ाते हैं, लगाते हैं भोग, वो भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूँ ना, बाबा तो अभोक्ता है। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है ना, रिफ्रेश हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। फ़र्क तो पड़ता है माहौल का, वैसा माहौल हमें घर घर में बनाना है। तो घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। अब घर एक मंदिर बनाना है, कब वो बनेगा? जब हम देवी देवता बनेंगे, मंदिर तभी बनेगा ना घर। तो दैवी गुणों की धारणा हमारे अंदर होगी, तब हम घर एक मंदिर में रहने वाले देवी देवता कहलाएंगे। तो पहले बनना है, हम बने देवी देवता, अपने आप घर मंदिर बन जाएगा, शांति मिलेगी घर में ही। तो बाबा कहते हैं इस समय सारे विश्व में अशांति है, तुम जानते हो। अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवश भागंती हो गए, मुझ माशूक को इतना याद करते थे। बाबा से इतना प्रेम, इतना याद करते थे और छोड़कर चले गए। लव ट्रायंगल कौन मिल गया? तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। सिंध, हैदराबाद, पाकिस्तान में देखो बाबा अपना याद कर रहे हैं, कैसे सिर पर टोपी और नंगे पांव दौड़ते थे, है ना। बचपन की भी बात, मुसलमान भी सब बहुत प्यार करते थे। बाबा अपने बचपन की बातें बता रहे हैं, दादा लेखराज जी। तो बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। दादा लेखराज जी, उनके पिताजी
मास्टर थे तो बहुत प्यार करते थे बच्चे को, जब बाबा छोटे थे माना। बड़े हुए तो देखो कितना रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एकदम रॉयल पर्सनालिटी ना ब्रह्मा बाबा की, दादा लेखराज जी की। राजाओं के दरबार में आना जाना, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, इतनी रॉयल पर्सनालिटी। तो बाबा कहते मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। बाजरी का ढोला खिलाते थे। वो बाजरी की रोटी होती है ना, मोटी रोटी, उसको छाछ के साथ खाते थे। यज्ञ की हिस्ट्री में भी ये बात है। तो बाजरी का ढोला खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोला और छाछ खाने का, दही की छाछ और बाजरी का ढोला, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सब के लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं। कई बोले कि किसी को सूट करेगा नहीं करेगा, जो बीमार थे उनको भी वही खिलाया बाबा ने, देखो। तो बाबा कहे किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है। क्यों किया बाबा ने ऐसा? कि खाने से, भोजन से आसक्ति ना हो, ये खाना वो खाना, ऐसी नजाकत नखरे ये नहीं। बाबा ने सबको एक जैसा खाना खिलाया। तो बाबा कहते हैं यह नहीं होना चाहिए, यह चाहिए, मतलब खाने में भी कोई नखरा नहीं कि ये नहीं भाता वो नहीं भाता, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं चाहना को चोहरा कहा जाता है। चोहरा माना जमादार। यदि कोई इच्छा है ये चाहिए वो चाहिए, तो बाबा कहते हैं जैसे कि जमादार, निकृष्ट कोटि के भाव हैं, निकृष्ट इच्छाएं हैं ये सब। तो जमादार माना शूद्र जैसे। तो चाहना को चोहरा कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। मांगो कुछ भी नहीं। हाँ, हम तो देवता है ना, तो मंगता नहीं बनना है, लेवता नहीं बनना है कि ये चाहिए वो चाहिए। मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। तो बाबा कहते हैं ना कि यदि बाप को बताया जाए या बोला जाए कि हमको ये चाहिए, इसका मतलब बाप को मालूम नहीं है, तो ये तो बाप का डिसरिगार्ड है ना। तो बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे हमारे लिए, जिसमें भलाई है, जो अच्छा है, बाबा अपने आप देंगे। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। हाँ, और हमें अपनी इच्छा की चीज़ें यदि नहीं मिलती हैं ना, तो हमारी भलाई उसी में है, क्योंकि जो बाबा देते हैं उसमें ही हमारा कल्याण है। वैसे भी कहते हैं ना, वो लाइनें हैं, वो पंक्तियां हैं, लाइंस हैं। तो करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। हाँ, तो बाबा जो चाहे हमें वो करना है। तो बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना बाप को, जो भी बाप समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। हाँ, सभी देखो दो दो हाथ उठाते हैं। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाबा को बच्चा बनाया है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे जो लौकिक बच्चे हैं वो काम नहीं आएंगे, मैं ही अंत तक साथ निभाऊंगा। तो 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो। बाबा ने कहा हिस्ट्री सुनाओ सबको कि दादा लेखराज जी के पिताजी ने कहा कि हमको अब अपने अंतिम समय में बनारस में जाना है, काशी में जाना है। तो बाबा देखो लेकर गए। तो बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वो है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं।
यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में। अंतिम जन्म में भी जब लगभग 60 वर्ष की आयु थी तब बाबा ने प्रवेश किया। बाबा भी उस समय बनारस में ही थे, है ना, शिफ्ट हो गए थे जब उनके पिताजी को लेकर आए थे। उसके बाद बनारस में रहते थे, कलकत्ता में बिजनेस था, तो बाबा को कई साक्षात्कार बनारस में भी हुए। वैसे भी अपने अंतिम समय में लोग काशी में आना चाहते हैं कि यहाँ पे शरीर छोड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा। मणिकर्णिका घाट है ना, देखो 24 घंटे लाशें जो है जलती रहती हैं, चिता की राख ठंडी होती ही नहीं है। क्यों होती है? एकदम लाशें पड़ी रहती हैं लाइन से। तो हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है, तो भ्रिकुटी के मध्य, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। अकाल तख्त पर दोनों आत्माएं बैठी हैं। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामेकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन हैं? जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। हाँ? राम 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 राम, तो मरा 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 कहते कहते देखो राम राम राम। और फूल कौन है? शिव बाबा। युगल दाना तो मम्मा और बाबा, और फिर सब दाने, बच्चे, लकी सितारे, वैजंती माला के दाने। तो बाबा कहते हैं भक्ति में माला फेरते हैं लेकिन अर्थ समझते नहीं कि कौन क्या है। तो राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। तो माला फेरना है या माला का दाना बनना है? बाबा कहते उनको कुछ भी पता नहीं। वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। इसलिए देखो फूल को नमस्कार करते, अंत में आंखों पे लगाते हैं फूल, है ना। माला पूरी करते हैं या शुरू करते हैं तो आंखों में फूल लगाते हैं, माना कि हे शिव बाबा, हे भगवान, हमको भी आप समान बनाओ। तो बनना है गुरुकुल सबको, पवित्र बनना है। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है। क्या बोला बाबा ने? चोहरा, जमादार, हाँ, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन मांगना है, मांगने से मरना भला। बाबा जो खिलाए वही खाना है, जहाँ बिठाए वहीं बैठना है, जैसे रखे वैसे रहना है। बाबा कहते हैं तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। मरते मर जाओ लेकिन कुछ भी मांगो नहीं। बाबा को पता है कि किसको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है। दूसरा, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहमदिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। कोई कितना भी बुरा हो, यदि उसके प्रति हमारे अंदर रहम की भावना है तो फिर उनसे कभी भी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना, नफरत, ये सब कभी नहीं होगा। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता। लगाव के कारण रहम नहीं करना है। हम तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर उन पर रहम आए। जैसे बाप रहमदिल, हमें भी वैसे ही रहमदिल बनना है। सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, लेकिन दूसरे मेरे आत्मा भाई बाप को नहीं पहचान रहे हैं, परवश हैं, तो ऐसा सच्चा रहम उन पर आना चाहिए और सहयोग देना है। ज्ञान गुण शक्ति का दान करना है, उनको भी बाप के पास लाना है, बाप का परिचय देना है। तो इस तरह से सहयोग देना है। ये है रहम की भावना। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार बाबा है। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। आजकल क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो आपने किसी को सहयोग दिया, ज्ञान गुण शक्ति जिसको जो भी चाहिए, किसी भी तरह का सहयोग दिया, तो ऑटोमेटिक आपके खाते में जमा हो जाएगा। उस दिन भी था ना कि अपने आप शेयर मिल जाता है। तो ये थी आज की मुरली। 5 शब्द। पहला, करेंट। हाँ, बाप से करेंट लेना है, सर्च लाइट लेना है, खुद को चार्ज करना है। दूसरा, स्थिर बुद्धि, एकाग्रता बहुत जरूरी है। बुद्धि इधर उधर कहीं भी न भटके, तभी हम सदा खुश रह सकते हैं। तीसरा, देवता। देवता बनना है, मांगता नहीं। हाँ, मांगने से मरना भला। किसी भी आत्मा से नहीं मांगना है, और बाबा को तो पता है, तो अपने आप दे देंगे, मिल जाएगा। चौथा, सर्व लगाव मुक्त बनना है। लगाव मुक्त, तो कोई भी तरह का लगाव नहीं हो, सर्व लगाव मुक्त। और 5वां, सहयोगी। तो करंट, एकाग्र, देवता, लगाव मुक्त और सहयोगी। ओम शांति।